नमस्ते बच्चों। वेलकम सुस्वागतम। वी क्यूब क्लासेस पर आपका स्वागत है। चैप्टर चल रहा है बेटे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सेकंड एक्सरसाइज यानी कि लास्ट एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। और बचे हुए क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में कंप्लीट कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। If 1, 2, 4y, x6, 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। पहले हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है बच्चों? इक्वल। ऑर्डर में लिख रहे हैं ये ए बी सी डी। जैसी सीक्वेंस इन्होंने दे रखी है ऐसी फॉलो करेंगे। ए के कोऑर्डिनेट 1, 2, बी के कोऑर्डिनेट 4y, सी के कोऑर्डिनेट आपके पास x6 और डी के कोऑर्डिनेट है बच्चों 3, 5। अब ये कहते हैं कि यदि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम हो तो बताओ एक्स और वाई की वैल्यू क्या है। देखो बेटे, अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगी। बी डी और ए सी एक दूसरे को करेंगी बाइसेक्ट। माना ये पॉइंट पी पर बाइसेक्ट कर रही है बच्चों, पॉइंट पी पे। ठीक है। और इसके कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं एक्स पी और वाई पी। पी पॉइंट पे बाइसेक्ट। अच्छा, बाइसेक्ट का मतलब होता है बराबर बराबर दो हिस्सों में बांट देना। अब यदि मैं आपको कहूं कि भाई ए सी एक लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट हैं 1, 2 और x6, और P नाम का पॉइंट है इसके ऊपर जिसने इसको बराबर बराबर दो हिस्सों में बांट दिया है, तो बेटे ऐसा है तो इसकी रेशियो 1:1 हो जाएगी। तो M1:M2 है वो 1:1:2 हो जाएगी। और P के कोऑर्डिनेट हो गए XP और YP। ऐसी ही कुछ सिचुएशन बच्चों PD के लिए होगी। PD को भी ये पॉइंट P 1:1 में डिवाइड कर रहा है, यानी कि 4y और 3, 5। इनको भी ये XP और YP नाम का पॉइंट 1:1 में डिवाइड कर रहा है। अब देखो सिचुएशन ठीक होगी। देखो कौन सी लाइन में दोनों पॉइंट के एब्सिसा दे रखे हैं BD में 4 और 3। इनकी हेल्प से बेटे आप निकालोगे XP। रेशियो का पता ही है। कौन सी लाइन में दोनों के ऑर्डिनेट दे रखे हैं यानी कि y कोऑर्डिनेट की वैल्यू दे रखी है AC में, A का 2, C का 6। इनकी सहायता से आप निकालोगे YP। ठीक है। जब इस YP का पता लग जाएगा, इस XP का पता लग जाएगा, तो आप फिर दोबारा से एक बार AC में X निकाल लोगे और BD में Y निकाल लोगे। देखो पहले तो लिखते हैं, लेट ABCD इज ए पैरेललोग्राम with vertices A12, B4y, C एंड D35। देखो बच्चों, अगर एग्जाम में ना बेटा टाइम कम हो तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप फिगर अच्छे से बनाओ। इतना लिख दो बस, लेट ABCD जे पैरेललोग्राम। पूरी डिटेल आगे देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। विद वर्टिसेस दिस आगे लिखेंगे, ये लिखना पड़ेगा पर डायगोनल वाली बात। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P।
इसकी डायगोनल पी पॉइंट पे एक दूसरे को कर रही हैं बाइसेक्ट। और यहीं के यहीं लिख दो इसके कोऑर्डिनेट जो आपने माने हैं एक्स पी और वाई पी। ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी। फॉर पॉइंट पी m1:m2 is equal to 1:1 for both AC and BD। AC और BD के P पॉइंट की रेशो 1:1 रहेगी। और बेटे ये तो स्पेशल केस हो गया। जब 1:1 हो तो क्या होता है, जब हम किसी कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करेंगे ना P के कोऑर्डिनेट को, तो सीधे x1 + x2/2। ये तो बड़ा इजी होता है ना, डायरेक्ट बता रखा है मैंने। तो आओ सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग बी डी x1 x2 दोनों दे रखे हैं, एक्स पी निकाल लेते हैं। यहाँ लिखते हैं फॉर बी डी के लिए एक्स पी हो जाएगा x1 + x2/2। स्पेशल केस है ना 1:1 वाला, तो सीधा लिखेंगे बच्चों 4 + 3/2 दैट इज 7/2। तो बच्चों इसका पता लग गया है 7/2। अब ए सी के लिए वाई पी निकाल रहे हैं बेटे, क्योंकि यहाँ दोनों वाई पता है। और सीधा लिखना है 1:1 के लिए y1 + y2/2। y1 कितना 2 + 6/2 8/2 कैंसल 4। तो बेटे 4 इन दोनों का पता लग गया। अगर इन दोनों का पता लग गया, अब आप दोबारा से एक बार ए सी पे आ जाओ। तो 7/2 x1 इस x2 जो मिसिंग है x, इसको फाइंड आउट कर लोगे। अगेन फॉर ए सी के लिए दोबारा से लगाओ एक्स पी इज इक्वल टू x1 + x2/2। x1 + x2, x1 कौन है 1, x2 कौन है x, यही तो मिसिंग है। हाँ एक्स पी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है 7/2 इज इक्वल टू 1 + x/2। दोनों तरफ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा, तो 7 - 1 इज इक्वल टू x। एक आंसर तो ये आ गया भाई बच्चों, x की वैल्यू 6 है। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। और यहाँ y p की सहायता से इस y को कैलकुलेट करते हैं। और बी डी के लिए लगा रहे हैं हम, है ना। yp इज इक्वल टू y1 + y2/2। y1 कौन है बेटे मिसिंग है, y2 कौन है 5/2। और yp की वैल्यू कितनी है 4। तो 4 इज इक्वल टू y + 5/2। ये 2 इधर आके हो जाएगा बेटे मल्टीप्लाई y + 5। ठीक है, देखो 5 को इधर ले आओ, 8 - 5 इज इक्वल टू y। और ये आ गया बच्चों y इज इक्वल टू, लो भाई बच्चों ये आपके हो गए दोनों आंसर। x की वैल्यू 6, y की वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे करना था बेटे। फिर बता देता हूँ, पैरेललोग्राम है, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगी। बाइसेक्ट का मतलब ठीक बराबर दो भागों में बांटना। इसलिए पी पॉइंट के लिए m1:m2 1:1 होगी, दोनों ए सी और बी डी के लिए। ये मैंने यहाँ अलग से ड्रॉ कर दिए हैं। जिनके x दे रखे हैं दोनों 3 और 4, उनकी सहायता से एक्स पी निकाला। जिनके दोनों y दे रखे हैं 2 और 6, उनकी सहायता से वाई पी निकाला। फिर वापिस एक बार ए सी के लिए x, एक्स पी और 1। तो एक्स पी का पता लग गया था, दोबारा से फॉर्मूला लगा के x और y निकाल लिए। ठीक है, यानी कि आपको
सेक्शन फॉर्मूला 2 बार लगाना पड़ेगा एसी पे, 2 बार लगाना पड़ेगा बीडी पे। पहले बीडी पे लगा के एक्स पी निकाल लिया, एसी पे लगा के वाई पी निकाल लिया, फिर वापस एसी पे लगा के एक्स और बीडी पे लगा के वाई फाइंड आउट कर लिया। ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस कॉन्सेप्ट यही था बेटे, डायगोनल बाइसेक्ट कर रही है 1:1। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज डायमीटर ऑफ ए सर्कल। ए बी किसी सर्कल की डायमीटर है, और बेटे ए के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ए के कोऑर्डिनेट को मान लेता हूं मैं x1 y1। बी के कोऑर्डिनेट हमारे को दे रखे हैं बच्चों 1 4। एक और लिखा है ए बी इज डायमीटर ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज 2 - 3। इसका सेंटर है बच्चों 2 - 3। सेंटर को मान लेते हैं ओ। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट को ऐसे मान लो एक्स ओ और वाई ओ, या एक्स वाई मान लो, एक्स और वाई, इनकी वैल्यू भी दे रखी है। बी, बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमारे को 1 4 1। ये कैसे बिहेव करेंगे बेटा, x2 और y2 की तरह। तो देखो भाई, सेक्शन फॉर्मूला ही लगना है। एक्स वाई भी दे रखे हैं, x2 y2 भी दे रखे हैं, x1 y1 निकालने बेटे। रही बात रेशियो की, तो सबको पता है भाई, सेंटर जो होता है वो डायमीटर के ठीक बीचों बीच है। यानी कि इतना ही पार्ट डायमीटर का, इधर ए और रेडियस, बी और रेडियस। इट मीन्स बच्चों, इस ओ पॉइंट के लिए m1:m2 जो होगी वो फिर से कितनी हो जाएगी, 1:1 हो जाएगी। ठीक है, लिखो यहाँ, लेट ए बी की तो दे ही रखी डायमीटर है, लेट ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल विद कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई। ओ के कोऑर्डिनेट एक्स वाई मान लिए बेटे हमने, है ना। m1:m2 4.0 इज 1:1। इसके लिए 1:1 होगी, है ना। इतना ही पार्ट इधर रह गया, इतना इधर रह गया ओ से। अब सीधा सेक्शन फॉर्मूला 1। और देखो 1:1 का स्पेशल केस है, m1 m2 ना भी लिखोगे तो x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। सबकी वैल्यू रखनी है। x पता है 2, 1 नहीं पता, x2 1, m2 1, x रहेगा, और 1+2 = 1 + x1/2 हो जाएगा। 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, 4 - 1 x1। तो ये आ गया 3 = x1। तो बच्चों ए के एबसीसा का पता लग गया, x1 = 3। ए के एबसीसा का पता लग गया। ठीक है, अब सिमिलरली इसी प्रकार आप निकालोगे y। y = y1 + y2, स्पेशल केस है ना, 1+1, 1:1 का है। y की वैल्यू दे रखी है बच्चों -3, y1 का पता नहीं है, और y2 की वैल्यू कितनी है 4/2। 2 इधर आएगा बेटे, -3 × 2 = y1 + 4, -6 = y1 + 4। 4 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, y1 -10 = y1। ये y1 आ गया बेटे। तो आंसर में इसने पूछा था हमारे से कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए आर। पहले किसकी वैल्यू लिखेंगे, एक्स की, 3, -10। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है,
ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको ध्यान से सीखना बच्चों, है ना। क्वेश्चन नंबर 8। इफ a and b are -2, -2, 2, -4 रिस्पेक्टिवली। 2 पॉइंट दे दिए हमारे को, ए बी। ए के कोऑर्डिनेट है -2, -2, और बी के कोऑर्डिनेट है बेटा जी 2, -4। अब कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी। इस पे कोई पॉइंट है बेटे पी। अब ना तो इसकी ठीक ठीक रेशो दी कि भाई इस रेशो में फ्रैक्शन में एक इक्वेशन दे दी, ठीक है। तो देखो, p के कोऑर्डिनेट हमने मान लिए हैं x और y, यही निकालने बेटा। और क्या गिवन है, और इसने क्या रखा है, ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी। 3/7। अच्छा देखो, हमें रेशो किसकी चाहिए बेटे, रेशो चाहिए ए पी रेशो पी बी। इस ए बी का तो कोई रोल नहीं है ना, हमें तो ए पी रेशो पी बी चाहिए। इसका मतलब टारगेट है बेटा ए पी बाई पी बी निकालने का, ए पी बाई पी बी फाइंड आउट करना है। ए बी तो नहीं चाहिए, तो कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, लॉजिक लगाने की। सीधा सा एक काम करो, पहली बात तो इस ए बी को हटाओ, ए बी की जगह लिख दो ए पी प्लस पी बी, बस अपने आप बन जाएगी। ए बी को हटाओ, ए पी प्लस पी बी लिख दो, ज्यादा सोचना ही नहीं। ये इतना भाग है, ये इतना पार्ट है, 3/7 कुछ नहीं। अब इसको सोल्व करते जाओ सिंपली। 7 को इधर लाओ बेटे, 7 ए पी, इधर ब्रैकेट खोल दो, 3 ए पी प्लस 3 पी बी। पी को इधर लाओ, 7 ए पी माइनस 3 ए पी इज इक्वल टू 3 पी बी। ए पी 4 ए पी 3 पी बी। अब बेटे क्या क्या था टारगेट, याद करना जरा। हमारा टारगेट था ए पी रेशो पी बी, या फिर हम कह सकते हैं हमारा टारगेट है ए पी बाई पी बी। ऐसे ही तो निकलेगी इसकी रेशो, ए पी बाई पी बी करके, ठीक है भाई। ए पी, इस पी बी को इधर डिवाइड में ले आओ, 3/4 को इधर डिवाइड में ले जाओ, बन गई बच्चों ए पी रेशो पी बी इज इक्वल टू 3/4। इसका मतलब M1/M2 4 पॉइंट P इज 3। ठीक है, बस अब क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। इसकी M1/M2 का पता लग गया, ये है 3/4। अब निकालते हैं x। नाउ x इज इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, रखो सबकी वैल्यू। M1 3, 3 के लिए ये लेफ्ट वाली रेशियो है, राइट वाला ये बनेगा x2। चाहे लिख लो इनके नीचे, ये बनेगा x1 y1 और ये होंगे x2 और y2। M2 4 और x1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, माइनस का 2 अपॉन 3 प्लस 4। 3 2 जा 6 माइनस का 8 अपॉन 7 -2/7। तो बच्चों x की वैल्यू आई है -2/। इसी प्रकार आप y पे फॉर्मूला लगाओ, y इज इक्वल टू M1 y2 प्लस M2 y1
अपॉन m1 प्लस m2। m1 कितना बच्चों 3 और y2 इधर वाला -4 प्लस m2 4 y1 -2 अपॉन 3 प्लस रेशियो ऐड कर दी। तो y की वैल्यू कितनी आई -12 -8 अपॉन 7 -20/। तो बच्चों ये आपका हो गया आंसर। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर -2/7 -20/। ठीक है, ये हो गया बच्चों क्वेश्चन आपका। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, रेशियो का था बेटा सारा खेल। AP इज इक्वल टू 3/7 AB। हमें AP और PB की रेशियो चाहिए, AB नहीं चाहिए। AB को हटाओ। AB को कैसे हटाएं, AP प्लस PB बस। ठीक है, और सॉल्व करके इसकी रेशियो निकाल लो। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 7.2। Find the coordinates of the point which divide the line segment joining A and B into 4 equal parts। किसी लाइन को 4 बराबर भागों में बांटने के लिए पॉइंट चाहिए 3, और किसी लाइन को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए पॉइंट चाहिए 1, 3 बराबर भागों में बांटने के लिए पॉइंट चाहिए 2। यानी कि बाइसेक्ट करेगा 1 पॉइंट, ट्राइसेक्ट करेंगे 3 पॉइंट, और क्वाड्रासेक्ट यानी कि 4 बराबर भागों में बांटेंगे तो 3.3। ठीक है, आओ देखते हैं। ए और बी पहले ही दे रखे हैं हमारे को। ए के कोऑर्डिनेट है बच्चों -2 2, और बी के कोऑर्डिनेट है 2 8। इसको थोड़ा और खुला लिखते हैं ताकि पॉइंट लगाने हैं ना। 2 8 4 पॉइंट बेटे मैंने 4 हिस्से करने हैं, टुकड़े करने हैं। मैंने पॉइंट माने P पॉइंट, Q पॉइंट और बच्चों R पॉइंट। ठीक है, तो इसके 4 टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा है AP, एक PQ, एक QR, एक RB, ऐसे करके। अच्छा, इसके कोऑर्डिनेट में मानूंगा बच्चों XP YP, इसके कोऑर्डिनेट XQ YQ, इसके कोऑर्डिनेट XR YR। ये पैरों में लिख दो ताकि बिल्कुल पहचान रहे अच्छे से। अच्छा देखो, सोचो, अब बस रेशियो का खेल है बेटे। Q के इधर कितने पार्ट हैं 2, इधर कितने पार्ट हैं 2, यानी कि 2:2। और भाई रेशियो में कुछ कॉमन होता नहीं, तो बेटा इसकी रेशियो क्या बनेगी 1:1। इतनी ही लाइन इधर बची है। मान ले टोटल लाइन होती 10 सेंटीमीटर की, तो 4 टुकड़े 2.5 के हो जाते। तो इधर की 5 बचती, इधर की 5, 5/5 रेशो 1 बनती ना। यहाँ सोचो बेटे P के लिए। P के लिए क्या होगा, एक टुकड़ा इधर बचा है और 1 2 और 3 टुकड़े इधर बचे हैं, यानी कि 1:3। यहाँ कुछ कॉमन है। R के लिए सोचो, लेफ्ट में बचे हैं 3 टुकड़े और इधर है एक टुकड़ा, तो ये हो जाएगा बेटे 3:। बस अब तो 1 2 3 4 5 6 बार फॉर्मूला लगाओ, और XP YP XQ YQ XR YR इनके कोऑर्डिनेट निकालते जाओ। लेट P XP YP Q XQ YQ and R XR YR are the points which divides AB
इन 4 इक्वल पार्ट्स। जो ए बी को 4 बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं। ये हो 3 पॉइंट। ठीक है। 4 पॉइंट पी, m1:m2 इज इक्वल टू 1:p। 4 पॉइंट क्यू, m1:m2 इज इक्वल टू 1:1। वैसे तो बेटे दो टुकड़े इधर दो इधर, 2:2, लेकिन कॉमन फैक्टर नहीं होता ना रेशियो में, 2 से 2 कैंसिल होके 1:1। एंड 4 पॉइंट आर, m1:m2 इज इक्वल टू 3। अब बारी बारी शुरू कर देते हैं इनको सोल्व करना। आओ देखते हैं। ठीक है। पहले निकालते हैं एक्सपी। m1 अपॉन प्लस m2। तो इनको मान लोगे x1 y1 और इनको मान लोगे x2 y2। 1 इंटू x1, m1 के साथ x2 प्लस 3 इंटू m2 के साथ x1 - 2 अपॉन 1 + 3, 2 - 6 अपॉन 4, -4/4 -1। पता लग गया भाई इसका एक -1। ठीक है। आगे चलते हैं। yp, m1/2 m2/1 अपॉन m1 + m2। और मैं तो ये कह रहा हूँ बच्चों, इसको पॉज करके वीडियो को और खुद कैलकुलेट कर लो, फिर स्पीडली एक बार मिला के देख लेना। ठीक है। m1 1 इंटू y2 बेटे 8 प्लस 3 इंटू y1 2 अपॉन 1 + 3। 8 + 6/3 14/। ठीक है। 1 इंटू 8 और 3 इंटू 2। ठीक है। ये भी पता लग गया भाई इसका। 14 नहीं, सॉरी भाई, ऐड तो किया ही नहीं बच्चों, गलती होगी। 14/4 कैंसिल हो गया, कितना आया 7/2। ये आया बच्चों 7/2। आगे चलते हैं। अब कैलकुलेट करते हैं एक्स क्यू। और एक्स क्यू तो भाई स्पेशल केस है, m1:1 वाला। 1:1 वाला तो सीधा सीधा x1 + x2/2, यानी कि -2 +2 अपॉन 2 0/2 0 0 आ गया x क्यू। इसी प्रकार वाई क्यू हो जाएगा y1 + y2 अपॉन 2 2 + 8 अपॉन 2 10/2 5। ये आ गया बच्चों 0 और 5। अब बचा एक्स आर m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 + m2। भाई जैसे एक्सपी में है ना, जो m1 था वो m2 बन गया, जो m2 था तो m1 बन गया। केवल इनको फ्लिप फ्लॉप कर दो, 3 इधर ले आओ 1 इधर ले आओ, ये हो जाएगा 3 × 2 + 1 × -2 अपॉन 3 + 1। 6 - 2/4 4/4 1। कितना आया? वो माइनस का 1 था, ये प्लस का 1 आया। ठीक है। नेक्स्ट YR m1 y2 m2 y1 अपॉन
m1 प्लस m2। m1 कितना है, की बार m1 क्या बन गया 3, यानी कि जो yp की वैल्यू थी ना बेटे, इसमें 3 और 1 को इंटरचेंज कर दो, यही तो चेंज हुए हैं, बाकी तो सब वही है। ये हो जाएगा 3 × 8 प्लस 1 × -2 अपॉन 3 + 1। 3 इसके साथ y2 8, 8 m2 1 y1 2, 2 नहीं माइनस का नहीं, ये तो प्लस का है, माइनस, ये तो प्लस है। हाँ यहाँ प्लस ही है, b2 जा, ठीक है। ये आया बेटा 24 + 2/4, 26/4 कैंसिल होके ये आ गया 13/2। इसके भी पता लग गए 13/, लिख दो यहाँ आंसर। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स विच डिवाइड divides AB in 4 equal parts are, अब बारी बारी लिखते जाओ, -1 7/2, दूसरा 0 5, और तीसरा हो गया बच्चों 1 13/2। ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। लेंदी था बेटे, बाकी एग्जाम में आने की संभावना ऐसे ही कम होती है। लॉजिकली, लॉजिक ये कहता है भाई एक ही चीज को 6 बार, एक फॉर्मूले को 6 बार अप्लाई करा दिया। भाई क्या जानना चाह रहा है टीचर, यही तो जानना चाह रहा है बच्चे को अप्लाई करना आता है नहीं आता, ठीक है। तो ट्राइसेक्ट बाइसेक्ट यही ज्यादा कोशिश होती है। ये जो इससे पहले करा है ना रेशियो वाला, वो AP = 3/7 AB, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज 7. फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस if its vertices are G3 0 4 5 -1 4 -2 -1 taken in order। रोम्बस का एरिया क्या होता है, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगनल्स। डायगनल के प्रोडक्ट को 2 से डिवाइड कर दो, ऐसे कर सकते हैं हम, है ना। बाकी यहाँ पे है ना सेक्शन फॉर्मूले का क्या है, डायगनल की लेंथ निकालनी है, लेंथ मतलब डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करना है। पहले इसमें है ना बेटे एक एरिया ऑफ ट्राइंगल भी हुआ करता, 3 फॉर्मूले होते थे। इसलिए देखो ये सिलेबस सारा अपडेट करना पड़ रहा है ना, बिल्कुल नए जो पैटर्न है एनसीईआरटी का उसके अकॉर्डिंग हम सिलेबस करा रहे हैं अब आपको। तो जो कैंसल आउट मतलब हटा दिया, डिलीटेड पोर्शन जो है वो नहीं आ रहा अब इन वीडियोस में। पहले यही तो दिक्कत थी भाई, बीच में से कोई चीज कट गई तो वो भी वीडियो में पड़ी थी। अब ये सारा नया सिस्टम करना पड़ा, बिल्कुल नई एनसीईआरटी। देखो फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, पहले एक रोम्बस ड्रॉ कर लेते हैं हम। रोम्बस क्या होता है, टेढ़ा स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर को किसी ने टेढ़ा कर दिया, है ना। इसकी भी चारों साइड इक्वल तो रहेंगी, लेकिन वर्टेक्स एंगल 90 नहीं रह पाएंगे, और एक डायगोनल एलोंगेट हो जाएगी और एक श्रिंक छोटी कर जाएगी, हो जाएगी। ऑर्डर में लिखे हैं भाई 3 0, और बी की वैल्यू 4 5, कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू टी है हमारे पास -1 4, और डी है बच्चों -2 -1। एरिया इसका निकालना है। डायगोनल एक BD है और एक AC है, ठीक है। अब हमें चाहिएगा, देखो फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो लिख दो, उसने ABCD ने दे रखा, लेट ABCD इज ए रोम्बस विद वर्टिसेस A 3 0, B 4 5, C
-1 4 एंड D -2 माइनस। अब एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 अपॉन 2 हाफ D1 D2। इसका मतलब AC इंटू बी बाई 2। तो बेटे AC और BD क्या निकालनी पड़ेगी? लेंथ। नाउ वी फाइंड लेंथ ऑफ AC एंड BD डायगोनल्स। इन दोनों डायगोनल की लेंथ निकालते हैं। AC इज इक्वल टू अंडर रूट, डिस्टेंस फॉर्मूला था x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, अंडर रूट। बेटे AC के लिए अच्छा कोई से में से कोई से घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 -1, तो इनको करेंगे तो ये होगा 3 माइनस -1 का स्क्वायर प्लस y 4 -0 का स्क्वायर। ये कितना आया? 3 माइनस माइनस प्लस 1 हो गया बच्चों, और ये हो गया 4 का स्क्वायर, अर्थात ये आया 3 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, यानी कि 16 प्लस 16, यानी कि 2 टाइम्स 16। तो बेटे 16 तो बाहर आ जाएगा ना 4 बन के, तो AC डायगोनल कितनी बची? 4√2। या इसको 32 लिख दो, 32 को भी तो लिखोगे 4 इंटू 4 इंटू 2, 4 पेयर्ड हो गया, बाहर आ गया, 2 पेयर्ड था अंदर पड़ा रहेगा रूट में, तो पेयर हो जाए बाहर, जैसा 9th के इरोन्स फॉर्मूले में किया करते। अब चलते हैं PD के लिए। PD इज इक्वल टू, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ -2 -4 -2, ये फॉर्मूले का माइनस और इसका स्क्वायर प्लस -1 -5 -1 -5 का स्क्वायर, है ना। x2 माइनस x1, ये माइनस इसके साथ था, ये माइनस करना पड़ा फॉर्मूले के कारण, ये इसकी वैल्यू होगी। तो कितना आया? ये आया बच्चों -2 -4 -6 का स्क्वायर, -1 -5 -6 का स्क्वायर, और भाई माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस ही आएगा, 36 प्लस 36, यानी कि हम लिख सकते हैं 36 का 2 टाइम, 36 36 72 हो गया ना, और इसके टुकड़े कर देंगे 36 के इंटू 2, 6√2। ये दूसरी डायगोनल आ गई। अब लगा दो बेटा एरिया का फॉर्मूला, एरिया इज इक्वल टू 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, यानी कि इसको लिख सकते हैं 1/2 और AC इंटू BD। तो 1/2 4√2 6√2, 4 इंटू 6 इंटू √2 इंटू √2, ऐसे ही तो हो गया अपॉन 2, और ये हो गया, देखो बेटे √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा? 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसल, 24 यूनिट स्क्वायर, या स्क्वायर यूनिट ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर यूनिट। एरिया है ना, इसलिए यूनिट का स्क्वायर होगा, जो भी यूनिट थी उसका स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार ये आ गया आपका आंसर, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 24, ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायर यूनिट, ठीक है, या यूनिट स्क्वायर, एक ही बात है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन कंप्लीट, और इसी के साथ एक्सरसाइज कंप्लीट, और इसी के साथ चैप्टर कंप्लीट। तो बेटे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट हो गया है। अब हम आपको कराएंगे शुरू चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। उसमें भी कई सारी चीज़ें उठापटक है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, पुराने में और नए में चेंजेस हैं, तो आपको नए के अकॉर्डिंग बिल्कुल हम अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग करा करा के देंगे ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तब तक के लिए मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।